जय हिंद साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का एनसीईआरटी बुक मैथ में जो है हम लोग ट्रिगोनोमेट्री जो है चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में जो है हम लोग 8.1 पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? 8.1 जो है यानी प्रश्नावली 8.1 जो है इसका सवाल हम लोग आज बनाएंगे। अगर आप लोग इस वीडियो में जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारा, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। क्या है हमारा? पहले तो त्रिभुज एबीसी में जो है हमारा क्या दिया गया है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी जो है हमारा समकोण है। ए बी बराबर जो है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का जो है मान निकालना है। क्या है? निम्नलिखित का जो है मान ज्ञात कीजिए। और इसमें सवाल दिया गया है हमारे पास साइन ए कॉस ए का जो हमारा मान निकालना है, और दूसरा सवाल दिया है साइन सी और कॉस सी का जो है हमारा मान निकालना है। ठीक है, तो सवाल हम लोग तो जान गए क्या कह रहा था, तो इसके हिसाब से जो है इसका जो है हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा था? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी जो है समकोण है। तो हम जो है समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग? समकोण त्रिभुज जो है हम लोग बना लेते हैं। क्या करते हैं? तो चलिए इधर समकोण त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग समकोण त्रिभुज जो है हम लोग बना लिए। ठीक है, अब बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी जो है हमारा समकोण है। क्या है? बी कोण जो है हमारा समकोण है। समकोण कहां होता है? यहां पर होता है हमारा समकोण। बी जो है हमारा समकोण है, तो बी हो गया, और बी यहां दिए तो हम क्या यहां पर ए दे सकते हैं, ए बी और सी। ठीक है, तो क्या बोला जाता है? जिसका कोण बी जो है समकोण है और ए बी बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर है। ए बी का हमारा मान दिया गया है और बी सी का भी मान जो है हमारे पास दिया गया है। ए बी का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर। ए बी का मान कितना है हमारे पास? 24 सेंटीमीटर है। कितना है? 24 सेंटीमीटर है। और बी सी का मान है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। क्या है हमारे? बी सी का मान है कितना है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इतना है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास ए बी है और बी सी का भी मान है, तो और ए सी का मान जो है हमारे पास नहीं है। ठीक है, इसको जो है ए बी जो इसको क्या बोला जाता है? लंब बोला जाता है। इसको जो है आधार बोला जाता है। इसको कर्ण बोला जाता है। जो सबसे लंबा होता है त्रिभुज वो क्या, इसको क्या बोला जाता है? उसको कर्ण बोला जाता है। और ये जो सीधा जो लंबवत खड़ा होता है उसको लंब बोला जाता है। वो जो सीधा एकदम पूरा नीचे एकदम पूरा बिछा हुआ रहता है उसको क्या बोला जाता है? आधार बोला जाता है, यानी बेस बोला जाता है। इसको अंग्रेजी देखिए, लंब को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। इसको जो है पी से सूचित किया जाता है। किससे क्या किया जाता है सूचित? इसको जो है पी से सूचित किया जाता है, यानी परपेंडिकुलर। और बी सी यानी आधार को जो है हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग? बी लिखते हैं इसको, बेस। ठीक है, और इसको क्या लिखते हैं? कर्ण। कर्ण का यानी हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनियस। इसलिए इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एच लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शॉर्ट में एच लिखते हैं। ठीक है, यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इतना हो गया, और जो है हम लोग को क्या करना था? पहले हमको जो है पहले ए बी का मान दिया था, बी सी का मान दिया हुआ है, और ए सी का मान जो हमको फाइंड आउट करना है, यानी निकालना है। तब जो है हमारा आगे जो है सवाल हमसे जो है बन पाएगा। ठीक है, तो हमारा था ए बी बी सी का मान है, तो ए सी का जो हम लोग मान निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर सूत्र होता है, क्या होता है? देखिए, हाइपोटेनियस यानी कर्ण होता है। आप लोग को अभी तुरंत बताया हमने, हाइपोटेनियस यानी क्या होता है? कर्ण होता है। परपेंडिकुलर यानी लंब होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर यानी लंब होता है। और आधार यानी बेस होता है। इसको क्या हो जाएगा? ये आधार है। ठीक है, आधार। तो एक कर्ण बराबर सूत्र होता है हमारे पास। कर्ण बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। क्या होता है? सूत्र होता है हमारे पास कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इसके माध्यम से जो है हम लोग क्या करेंगे? कर्ण का जो है हम लोग यानी ए सी का जो है हम लोग मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सूत्र पर जाते हैं। ठीक है, तो क्या सूत्र है हमारा? कर्ण स्क्वायर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर। क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? ये आधार स्क्वायर होता है।
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जो है हम लोग AC का मान लेंगे, लंब क्या बोलता है, लंब जो है, कर्ण क्या है हमारा AC है। कर्ण पहले देख लेते हैं, कर्ण क्या है हमारा, कर्ण होता है ये जो लंबा वाला जो है हमारा त्रिभुज क्या है, वो AC है, क्या है हमारा AC है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कर्ण को जो है हमारा AC का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और लंब का स्क्वायर, लंब क्या है हमारे पास, लंब है AB है हमारा, यानी P, AB जो है हमारा लंब है, ठीक है। क्या है हमारा, AB जो है हमारा लंब है, तो AB का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। आधार है, आधार क्या है हमारा, BC है, BC जो है हमारा आधार है, तो BC का जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग के क्या निकालना है, AC निकालना है। तो सवाल में पहले जान लेते हैं क्या निकालना है हमको, AC जो है, AC का जो है हम लोग को मान निकालना है। तो चलिए AC का मान निकाल लेते हैं। तो AC लिख, तो AC बराबर AB क्या है हमारे पास, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। आप बोलिएगा कि रूट कहां से आया, आप बोलिएगा कि रूट कहां से आया, तो AC का स्क्वायर था, क्या था हमारा, AC का जो है स्क्वायर था। स्क्वायर को अगर इस साइड हम लाते हैं तो क्या हो जाता है, वो रूट में जो है कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, जो स्क्वायर जो होता है वो हमारा रूट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए AC बराबर क्या हो गया, रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो क्या था हमारा, रूट AB का स्क्वायर, AB का मान कितना था हमारा, AB का मान है हमारा 24 सेंटीमीटर, क्या है हमारा 24 सेंटीमीटर जो है AB का मान है, क्या है हमारा 24 सेंटीमीटर जो है AB का मान है, तो इसलिए 24 का स्क्वायर, और BC का मान कितना है हमारे पास 7 है, यानी 7 का जो है स्क्वायर कर दिए। क्या किए, 7 का जो है हमारा, हम जो है क्या किए, 7 का जो है स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो अब आगे हल करते हैं, ठीक है। अब आगे हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा 24 का स्क्वायर करते हैं कितना होगा, 24 का स्क्वायर करते हैं कितना होगा, तो आप लोग जो है 24 गुने 24 कर लीजिएगा, या आप लोग इसको जो है स्क्वायर वर्ग भी याद कर सकते हैं। जो है 1 से लेकर के जो है 30 तक का वर्ग जो है आप लोग को याद करना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब आप लोग जो है क्या करते हैं, सवाल बनाते हैं, क्या करते हैं, सवाल बनाते हैं, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा, ठीक है। और 576, 24 गुना 24 यानी 24 का स्क्वायर कितना हो गया, 576, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और आगे हल करते हैं, आगे हल करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या है, इसको अब ऐड कर लेते हैं। रूट अंडर हमारा क्या है, रूट अंडर 576 प्लस 49 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड करते हैं तो 915 हो गया, बाकी रहल 1 11 1 12 और 5 1 6, तो क्या हो गया हमारा, रूट अंडर 625 निकला। क्या निकला हमारा, रूट अंडर जो है 6 तो जो है 25 निकला, ठीक है। रूट अंडर 625, किसका वर्ग जो है हमारा 625 होगा, देखिए किसका वर्ग होगा हमारा 625, तो 25 का वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 625 निकलेगा, 25 का वर्ग कीजिएगा तो क्या निकलेगा, 625 निकलेगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 25 जो है हमारा निकल गया, ठीक है। 25 क्या निकला हमारा, AC का जो है वैल्यू निकल गया, क्या निकल गया, AC का जो है हमारा वैल्यू निकल गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। AC का जो है वैल्यू जो हम लोग फाइंड आउट कर लिए, क्या किए, AC का जो है वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब जो है देखिए AB का वैल्यू तो हमारे पास पहले से दिया गया था, BC का भी वैल्यू पहले से हमारे पास दिया गया था, और AC का वैल्यू जो है हम अभी जो हम लोग निकाले हैं कितना, 25 सेंटीमीटर निकाले हैं। क्या निकाले हैं, 25 सेंटीमीटर निकाले हैं। यहाँ पर हम लोग अभी जो लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर, ठीक है, हम निकाले हैं अभी तो लिख देते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम लोग सवाल बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब जो है हम लोग सवाल बनाएंगे, तो ठीक है, तो हम AC का जो है हम लोग वैल्यू निकाल लिए, तो जो बोर्ड पे जो है जगह नहीं है तो कुछ मिटाना पड़ेगा, तो इधर से मिटा लेते हैं, ठीक है। हम लोग जो है सवाल बनाने के लिए आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो जो है रोक करके जो है आप लोग उतार सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, चलिए अब आगे हम इसको जो है हल करते हैं। पहला नंबर सवाल है, इसको जो है मिटाना पड़ेगा। कॉस ए क्या बोल रहा है, साइन ए और कॉस ए का जो है हमें मान निकालना है। क्या करना है, साइन ए और कॉस ए का जो है हमारे पास जो है मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। साइन ए का मान क्या होता है, साइन ए का मान कितना होता है, साइन साइन का तो सिंपल सूत्र होता है क्या, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, पी बटा क्या होता है, एच होता है। ठीक है, क्या होता है, तो पहले तो इसका जान लेते हैं, साइन का पी बटा एच होता है, कॉस का क्या होता है, बी बटा एच होता है, यानी बेस बटा हाइपोटेनियस होता है, और इसका क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो चलिए इसका मान निकालते हैं। इसको साइन एक, अगर साइन ए लेते हैं तो ए के हिसाब से जो है क्या हो जाएगा, इसका तो हम पहले इसका लिख लेते हैं, क्या होता है ये पी बटा एच होता है, और इसका भी जो है क्या होता है, कॉस ए का होता है बी बटा एच होता है। क्या होता है, कॉस का क्या होता है, बी बटा एच। हम लोग जानते हैं कि पी क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी क्या होता है, लंब होता है, एच क्या होता है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण होता है, बी क्या होता है, आधार होता है, बेस होता है। ठीक है, और एच क्या होता है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण होता है। ठीक है, अब इसको निकाल लेते हैं। क्या बोलता है, साइन ए कॉस ए। अब साइन ए का वैल्यू निकालना है, साइन ए का जो है वैल्यू निकालना है, यानी पी बटा एच का जो है हमें वैल्यू निकालना है। क्या बोल रहा है, साइन ए कॉस ए। साइन ए, अगर साइन इस एंगल के हिसाब से, यानी साइन ए एंगल के हिसाब से अगर हम पी बटा एच यानी साइन क्या करते हैं, तो क्या हो गया, साइन ए के एंगल से हिसाब से जो सामने वाला होता है वो लंब होता है। क्या होता है, अगर इस एंगल ए एंगल के हिसाब से अगर लंब अगर माना जाए तो क्या होता है, ये सामने वाला जो होता है वो लंब होता है। क्या होता है, सामने वाला जो होता है लंब होता है, और जो इसके सटा हुआ रहता है वो बेस रहता है, और ये जो सबसे लंबा त्रिभुज जो रहता है वो क्या रहता है, भुजा रहता है, वो कर्ण होता है। ठीक है, तो ए के हिसाब से लंब कौन सा हो गया, ये सामने वाला हो गया, क्या हो गया, बीसी हो गया, यानी बीसी का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर, और एसी का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। चूंकि ए के हिसाब से जो है हमारे पास पी का मान जो ए के हिसाब से लंब इधर हो गया, यानी पी का मान कितना निकल गया, 7 निकल गया, तो हम 7 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं हम लोग, 7 लिख देते हैं। और एच का मान कितना निकलेगा हमारे पास, एच का मान क्या है हमारे पास, 25 सेंटीमीटर है। क्या है, 25 सेंटीमीटर है, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग, बटा में 25 लिख देंगे। ठीक है, और क्या था हमारे पास, बी बटा एच था। अब बी का मान कैसे निकालेंगे, कॉस ए बोल रहा है, ठीक है ना, कॉस ए का हिसाब से कैसे क्या लिखेंगे, कॉस ए के हिसाब से एंगल ए के हिसाब से जो है सामने वाला लंब होता है, साइड वाला बेस होता है, और ये कर्ण का कर्ण ही रहता है। ठीक है, तो जो है हम लोग को कॉस ए के हिसाब से हमको जो है बेस निकालना है। क्या करना है, हम लोग को बेस निकालना है, यानी बी निकालना है। बी का मान कितना हो जाएगा, ये सटा हुआ जो है एक एंगल से इसे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो है बी हो जाएगा हमारा। तो ए बी का मान कितना है हमारे पास, 24 सेंटीमीटर है। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। क्या लिख देते हैं, 24 सेंटीमीटर। और एच का मान कितना होता है, एच का मान तो सेम ही होता है, 25 सेंटीमीटर। क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। ये हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो गया, ये 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला का जो है आंसर, पहला का आंसर हो गया। ठीक है, अब जो है दूसरा सवाल भी इसमें दिया गया है। क्या है, दूसरा सवाल है इसमें हमारा साइन सी। क्या है, साइन सी और कॉस सी। साइन सी और कॉस सी का भी जो है मान निकालना है। ठीक है, साइन सी और कॉस सी। ठीक है, हम देखिए, हम ए के एंगल के हिसाब से जो हम सवाल निकाल लिए। अब जो बोल रहा है हमको कि एंगल जो है कोण सी के हिसाब से जो है साइन सी और कॉस सी का वैल्यू जो हमको प्राप्त करना है। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि साइन का क्या होता है, साइन का होता है पी बटा एच होता है। ये जो है चेंज नहीं होता है। साइन का जो होता है लंब बटा कर्ण ये होता ही है ये, और बी बटा एच इसका होता है, कॉस का होता है बी बटा एच होता है। ठीक है, और साइन सी के हिसाब से अगर देखा जाए तो लंब कौन सा हो जाएगा, साइन सी के हिसाब से अगर कौन देखा जाए ये तो कौन, तो क्या हो जाएगा, साइन सी के हिसाब से जो है ये वाला सामने वाला लंब होता है, इसके सटा हुआ जो रहता है वो क्या होता है, वो आधार होता है, और कर्ण का कर्ण ही रहता है। ठीक है, तो सी जो है सी करके सी एंगल से जो है सामने वाला लंब होता है, तो लंब कितना हो जाएगा हमारा सी के एंगल से 24 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, लंब यानी पी परपेंडिकुलर कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, तो 24 हो गया हमारा। और बटा में एच जो है हमारा सेम रहता है। क्या रहता है, एच जो हमारा होता है वो सेम रहता है, कितना है हमारा 25 है। ठीक है, अब बी का मान निकालते हैं, यानी
कॉस सी के एंगल से जो है बी का मान निकालना, यानी बेस क्या होगा, कॉस जो है सी एंगल के हिसाब से जो है बी का मान क्या होगा, यानी बेस कौन सा होगा। तो हम जानते हैं कि सी एंगल के हिसाब से जो है हमारा सामने वाला लंब होता है, इसका सटा हुआ जो रहता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो बेस क्या हो जाएगा हमारा, सी एंगल के हिसाब से 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो बेस लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर। और एच क्या है हमारा, एच जो है हमारा वो एंगल जो एच जो है हमारा सेम ही रहता है, क्या है हमारा एच 25 सेंटीमीटर क्या है, क्या 25 का 25, तो ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो जाएगा, ये दोनों का जो है ये सवाल जो है हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 2 नंबर, आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला जा रहा है, आकृति दिया गया है हमारे पास कि आकृति 8.13 में जो है 10p माइनस कोट आर का जो है क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो जो है यह आकृति जो है हमारा क्या है, 8 पॉइंट जो है क्या है 8.13 जो है आकृति हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो इसको जो है हमको जो है हल करना है, क्या करना है हमको जो है 10p और 10p माइनस कॉट आर का जो है हमको क्या करना है, मान निकालना है। तो चलिए इस सवाल को जो है हल करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या दिया गया है देख लीजिए, क्या है हमारे पास एक त्रिभुज दिया गया है, समकोण त्रिभुज है हमारे पास P, जिसका भुजा दिया गया है PQR है, क्या क्या है, एंगल है, क्या है, कौन है, PQR है, PQ का मान है 12 सेंटीमीटर, PR का मान है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो है QR का मान जो है हमारे पास नहीं है, क्या है, QR का जो है हमारे पास मान नहीं है, तो QR का मान जो है पहले हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, QR का मान जो है हम लोग पहले निकाल लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग सवाल को बनाएंगे। ठीक है, तो QR का पहले जो है हम लोग निकाल लेते हैं मान। तो सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सूत्र को हम लोग लिख लेते हैं, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है, कर्ण हमारे पास दिया गया है, कर्ण हमारे पास पी आर का मान दिया गया है 13 सेंटीमीटर, क्या है जो है पी आर का मान यानी कर्ण का मान है 13 सेंटीमीटर। तो कर्ण को जो है कर्ण का वैल्यू जो है हम लोग रख लेते हैं, कितना है हमारे पास 13 है, तो 13 का जो है स्क्वायर कर देते हैं। और लंब कितना है हमारे पास, लंब जो है 12 सेंटीमीटर है, क्या है, लंब जो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, तो 12 का जो है हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार है, आधार का कितना है, आधार का मान नहीं दिया गया है, क्या है, आधार का है क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, क्यू आर का जो है हम लोग स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग को क्या करेंगे, देखिए इधर 13 का स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर रहने देते हैं अभी, और जो है 12 का स्क्वायर है इधर प्लस में, क्या है इधर 12 का स्क्वायर है हमारे पास इधर प्लस में, ये बराबर के इस साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर के इस साइड में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 12 का स्क्वायर जो है प्लस में है, इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो -12 स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -12 स्क्वायर, और बचा हमारा इधर क्या, क्यू आर का जो है स्क्वायर हमारे पास बचा, क्या बचा, क्यू आर का जो है हमारे पास स्क्वायर बच गया। ठीक है, तो चलिए और इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, स्क्वायर है, क्यू आर का जो है स्क्वायर है, इसमें वैल्यू हमारा नहीं है, इसलिए जो है स्क्वायर को जो है हम लोग इधर लाएंगे, स्क्वायर को अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर क्या बच जाएगा हमारा, क्यू आर बच जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, और जो है हम लोग क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर हम लिख देते हैं, रूट अंडर 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है, और क्यू आर बराबर में क्या रह गया हमारा, क्यू आर रह गया। ठीक है, और तो इसको अगर हम लोग इसको हल करते हैं तो क्या निकलता है, इसको अगर माइनस कीजिएगा तो कितना निकलेगा हम लोग का, इसको माइनस कीजिएगा ना, 9 में 4 जाएगा 5 बचेगा, 6 में 4 जाएगा 2 बचेगा, और 1 में 1 जाएगा 1 बचे खत्म हो जाएगा, तो बराबर क्या गया है, क्यू आर है।
ठीक है। अब रूट अंडर 25 बराबर क्यू आर हो गया, तो है रूट अंडर 25 का वर्ग कितना होता है, कितना होता है 5 होता है, 5 का जो है वर्ग होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5, 5 बराबर क्यू आर हो जाएगा। इसलिए क्यू आर का मान हमारे पास क्या निकल गया, 5 जो है 5 सेंटीमीटर निकल गया। क्यू आर का मान जो है हम लोग जो है प्राप्त कर लिए। क्या करें, क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर जो हम लोग निकाल लिए। क्यू आर का मान कितना निकाले हम लोग, क्यू आर का मान जो है हम लोग कितना निकाले अभी, 5 सेंटीमीटर जो है हम लोग अभी निकाले। ठीक है, 5 सेंटीमीटर जो है अभी हम लोग निकाल लिए। तो अब जो है हमारा सवाल क्या कह रहा था कि 10p माइनस कोट आर का जो है वैल्यू निकालना है। क्या करना है, ये मेन सवाल इधर है हमारा। क्या बोल रहा था, 10p और कोट आर का जो है हमारा मान निकालना है। तो क्या है हमारा 10p माइनस कोट आर है। ठीक है, तो चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। 10p बोल रहा है, 10p का मतलब क्या होता है, p बटा b होता है, यानी परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। क्या होता है, 10 का क्या मान होता है, p बटा b होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। माइनस है तो माइनस लिख दिए। कोट का क्या होता है, कोट का क्या होता है, 10 का जस्ट उल्टा होता है। कोट का क्या होता है, b बटा p होता है। क्या होता है, बेस बटा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यानी लंब बटा आधार है और आधार बटा लंब है। ठीक है, अब बोल रहा है 10p का वैल्यू निकालना है। अगर p एंगल के हिसाब से, यहाँ पे p है तो p एंगल के हिसाब से जो है हमारा लंब और आधार कौन सा होगा। p एंगल के हिसाब से जो है हमारा जो है, इस एंगल के हिसाब से जो है परपेंडिकुलर और बेस यानी लंब और आधार जो है हमारा क्या होगा। तो हमने अभी तुरंत पढ़ा कि जो जिस एंगल को के सामने वाला रहता है वो लंब रहता है, और उसके जो सटा रहता है उसका बेस रहता है, और ये जो है सबसे बड़ा त्रिभुज जो कौन जो रहता है वो कर्ण रहता है। ठीक है, तो P एंगल के हिसाब से जो है हमारा लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सामने वाला 5 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका लंब, और इसका आधार क्या हो जाएगा, P एंगल के हिसाब से आधार जो है हमारा सटा हुआ ये 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 लिख दिया, और माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब क्या है, कोट आर का वैल्यू निकालना है। कोट आर के हिसाब से, कोट आर एंगल के जो है अनुसार निकालना है। कोट आर एंगल के अनुसार जो है हमारा क्या हो जाएगा, सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये सटा वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये जो है कर्ण का कर्ण रहेगा। तो क्या बोल रहा है, आधार और लंब निकालना है। आधार और लंब, तो सामने वाला जो है लंब होता है और सटा वाला आधार होता है। तो सामने वाला लंब और ये आधार कितना है हमारा, 5 है, तो 5 लिख दिए, और इसका लंब कितना है 12 है, तो 12 लिख दिए। ठीक है, अब इसको जो है हल कर लेते हैं। तो 12 का ये 12 है तो 12 का लघुत्तम ले लेते हैं, यानी एलसीएम ले लेते हैं, और इसको अगर करते हैं तो 5 माइनस 5 हो जाता है। क्या होता है, 5 माइनस 5 हो जाता है 0 बटा 12 हो जाता है, यानी क्या हो जाता है 0 बटा 12 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 0 बटा 12 यानी 0 हो जाएगा हमारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 3 नंबर। क्या बोल रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए तथा टेन ए का जो है मान परिकलित कीजिए। क्या बोल रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए तथा टेन ए का जो है मान ज्ञात करना है। क्या करना है, जो है कॉस ए तथा टेन ए का जो है हम लोग को मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसका जो है हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो क्या दिया गया है हमारे पास, साइन ए का जो है वैल्यू हमारे पास जो है दिया गया है। क्या किया गया है, साइन ए का जो है वैल्यू हमारे पास दिया गया है। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। तो साइन ए का वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन ए का वैल्यू है 3/4 है, 3/4 है। तो इसको जो है हम लोग क्या लिखते हैं, साइन ए का जो है साइन थीटा का, यानी साइन ए का जो है हमारा सूत्र क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, हमने अभी तुरंत पढ़ा है कि साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण होता है, यानी लंब यानी P यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस क्या होता है, लंब बटा P बटा H होता है। क्या होता है, P बटा H होता है। ठीक है, हमारे पास P का मान दिया गया है 3, H का मान है 4, तो हमारे पास बचा क्या, P, B और H, यानी हमारे पास B का जो है मान घट रहा है, तो हम जो है B का मान जो है हम लोग निकाल लेंगे। क्या करेंगे, B का भी मान निकालेंगे। ठीक है, B का भी मान जो है हम लोग निकालेंगे। तो P का हमारा मान क्या है, 3 है, और H का मान दिया गया है 4 है, और B का हमारे पास जो है मान फाइंड आउट नहीं है। इसको जो है हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। इसको फाइंड आउट करके जो है cos A तथा tan A का जो है मान भी निकाल लेंगे। ठीक है,
तो चलिए बी का मान निकाल लेते हैं। तो हम बताए थे क्या होता है इसका सूत्र निकालने के लिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो चलिए इसी फॉर्मूला पे जो हम लोग निकालते हैं, क्या होता है? कर्ण स्क्वायर को एस से सूचित किया जाता है, तो कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार को, लंब को किसी से करते हैं? परपेंडिकुलर यानी पी से, लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार को किससे? बी से सूचित करते हैं। ठीक है, हम लोग अब जो है थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं, जो हमारा समय बचे एग्जाम में, जो है हमारा समय बचे, इसलिए इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में जो है हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, h जो है h का स्क्वायर, h का मान दिया था हमारे पास कितना है? 4 है। क्या है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर हम कर देते हैं। और p का मान दिया गया है, p का मान 3 है, तो 3 का भी स्क्वायर करते हैं। और b का मान दिया है, b का मान नहीं दिया, तो b का स्क्वायर, b का ही स्क्वायर रहने देते हैं। ठीक है, अब उसी तरह जो है 4 का स्क्वायर है, तो 4 का कर देते हैं, इसका 4 का स्क्वायर रहने देते हैं, अभी करेंगे भी 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर जो है इधर जो है प्लस में है, 3 का स्क्वायर जो है इधर प्लस में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इधर जो आएगा ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 3 का स्क्वायर, और इधर क्या बच गया? b का स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब जो है b का मान हमारे पास जो है नहीं है, b का मान निकालना है, तो b का हमारे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर को जो है हम इस साइड जो है इस तरफ जो है बराबर के इस तरफ जो है ला लेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर को जो है बराबर के इस तरफ ला लेंगे, तो ये रूट में जो है बदल जाएगा, स्क्वायर जो है हमारा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या था हमारा? 4 का स्क्वायर था, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर b था। ठीक है, तो चलिए अब इसको जो है हल करते हैं। क्या है? 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, बराबर में b है हमारा, और क्या हो जाएगा? अगर 16 में 9 जाएगा, क्या बचेगा हमारा? 7 बचेगा। क्या बचेगा? 16 में 9 जाएगा, 7 बचेगा, बराबर में b है, तो इसलिए b का मान हमारा क्या निकल गया? √7 निकल गया। b का मान जो है हमारा √7 निकल गया। ठीक है, जो है अब हमारे पास b का भी मान निकल गया है। क्या है? b का मान निकल गया है √7 निकल गया है। क्या निकल गया है? √7 निकल गया। p, b और h का मान जो है हम लोग निकाल लिए हैं, और जो है सवाल बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल बनाते हैं। सवाल क्या बोला था? cos a तथा tan a का मान निकालना। क्या है? cos a का मान निकालना है। क्या करना है? cos a का जो है हमारे पास जो है मान निकालना है। cos का क्या होता है? cos का होता है b बटा h होता है। क्या होता है? b बटा h होता है। क्या होता है? cos का जो है सूत्र होता है आधार बटा कर्ण होता है, यानी b बटा h होता है। b का वैल्यू कितना है हमारे पास? b का वैल्यू है √7 है। क्या है? √7 है। और h का वैल्यू क्या है हमारे पास? h का वैल्यू है 4 है। क्या है? h का वैल्यू क्या है हमारे पास? 4 है। तो ये हमारा हो गया, इसका वैल्यू निकल गया cos a का। अब जो है हम tan a का जो है हम लोग वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे? tan a का जो है वैल्यू निकालेंगे। tan a का वैल्यू क्या, सूत्र क्या होता है? लंब बटा क्या होता है? लंब बटा आधार होता है, यानी p बटा b होता है। क्या होता है? p बटा b होता है। p का वैल्यू कितना है हमारे पास? p का वैल्यू है 3, और b का वैल्यू अभी हमने लिखा था √7 होता है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, 3 बटा √7 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर। क्या बोल रहा है? यदि 15 cot a बराबर 8, तो sin a और sec a का जो है मान ज्ञात करना है। क्या करना है हमारे पास? 4 नंबर प्रश्न है कि यदि 15 cot a बराबर 8, तो sin a और sec a का जो है मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो चलिए इस सवाल को जो है हम लोग हल करते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है? 15 cot a क्या है हमारे पास? 15 cot a बराबर है 8 है। तो जो है हम लोग cot a बराबर क्या लिख सकते हैं? ये 15 जो है हमारे पास इधर गुणाम है। क्या है? 15 जो है हमारे पास गुणाम है। अगर इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा? गुना से है भाग में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गुना से जो है हमारे पास भाग में आ जाएगा। ठीक है, और भाग में आ जाएगा तो क्या होता है? cot जो होता है, cot का सूत्र क्या होता है? tan का उल्टा होता है cot। अब सिर्फ tan का याद किए थे हम लोग। क्या है? tan का p बटा b होता है, तो cot का क्या हो जाएगा? b बटा p हो जाएगा। क्या हो जाएगा? b बटा p हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? b बटा p हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इससे जो है हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं हम लोग का क्या क्या है। p का मान हमारा है 15, b का मान है हमारा 8। क्या क्या है हम उसको है लिख लेते हैं। चूंकि p का मान है हमारे पास 15, b का मान है हमारे पास 8, और पाइथागोरस प्रमेय से जो होता है सूत्र कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, उसमें जो है हमारा
पी बी एच होता है, तो जो हमारा एच का वैल्यू जो है हमारे पास नहीं दिया गया, तो एच का वैल्यू जो है हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। तो इसको जो है हमें एच निकालना पड़ेगा। तो एच निकालने के लिए क्या होता है सूत्र, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो चलिए निकालते हैं। एच स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर सूत्र होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपल है, एकदम करते जाइए। एच स्क्वायर क्या है हमारा, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी का मान कितना दिया है हमारे पास, पी का मान है 15 है, तो 15 का स्क्वायर। बी का मान है कितना हमारे पास, बी का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर दे दिए। और ये एच जो है हमारे स्क्वायर में है, तो हम जो एच लिखेंगे और स्क्वायर जो जब बराबर के उस साइड लाएंगे तो हमारा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रूट अंडर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो हमने बताया कि स्क्वायर जो है याद रखना जरूरी होता है। 1 से लेकर के जो है 30 तक का जो है वर्ग जो है आप लोग याद रखिएगा, तो तब जो है आप लोगों को जो है बनाने में जो है मैथ का सवाल जो है इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इजी लगेगा सवाल बनाने में। ठीक है, तो क्या था हमारा 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर कितना क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अगर इसको ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अगर इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, 5 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, ये 2 यानी 289 हो गया। 289 का क्या कितना का वर्ग होता है, 289 के जो कितना का वर्ग होता है, 17 का वर्ग होता है। कितना होता है, 17 का जो है वर्ग होता है। तो ये बराबर में क्या हो गया, 17। तो एच का मान कितना निकल गया हमारे पास, एच का मान निकल गया 17 निकल गया। चलिए अब सवाल को बनाते हैं। ठीक है, सवाल क्या बोला है, साइन ए और सेक ए का जो है मान निकालना है। क्या करना है, साइन ए है ना, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। साइन का क्या होता है, पी बटा, हम जानते हैं क्या होता है, पी बटा एच होता है। और इधर दिया है क्या हमारे पास, सेक ए यानी सेक ए से जो है हम लोग को सिंपल याद नहीं रहता है, तो सेक ए का जो है उल्टा किसका होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस का तो हमको याद है फॉर्मूला क्या है, बी बटा एच होता है। क्या होता है, बी बटा एच होता है। सेक जो जस्ट अपोजिट में आता है, तो बी बटा एच होता था, तो एच बटा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच बटा क्या हो जाएगा, एच बटा बी हो जाएगा। चलिए तब इसका मान निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, साइन ए का मान कितना हो जाएगा, पी बटा एच है, तो पी का मान हमने कितना दिया था, 15 है। एच का मान अभी निकाले 17, तो यानी 15 बटा क्या हो जाएगा हमारा, 17 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब इसमें निकाल लेते हैं हम लोग। क्या है, एच बटा बी है, तो एच का मान 17 है और बी का मान 8 है, तो क्या हो जाएगा, 17 बटा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17 बटा 8 ही हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर। क्या बोल रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। क्या बोल रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है परिकलित कीजिए। क्या करना है, परिकलित कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको जो है हम लोग हल करते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है हमारे पास, सेक थीटा क्या है, सेक थीटा बराबर है 13 बटा 12। क्या है, 13 बटा 12 है। सेक थीटा बराबर क्या दिया गया है हमारे पास, 13 बटा 12 दिया गया है। ठीक है, 13 बटा 12 दे दिया है। तो सेक थीटा के माध्यम से ही जो है त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें से एक दिया गया है हमारे पास और 5 जो है हमको जो है निकालना है। क्या करना है, 5 जो है हमको निकालना है। तो चलिए इसको जो है हम लोग निकालते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है, क्या दिया गया है, 13 बटा 12 दिया है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच होता है और सेक थीटा का जस्ट ऑपोजिट होता है। सेक थीटा का जस्ट ऑपोजिट होता है, तो क्या हो जाएगा, एच बटा बी हो जाता है। क्या हो जाएगा, एच बटा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच बटा बी हो जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या है, तो चूंकि हमारे पास दिया गया है कि एच का मान कितना है, 13 है। एच का मान 13 दिया गया है। बी का मान कितना है, बी का मान 12 दिया गया है। क्या है, बी का मान जो है हमारे पास
12 दिया गया है और P का मान जो है हमारे पास नहीं दिया गया है। क्या है? P का मान जो है हमारे पास नहीं दिया गया है, तो P का मान जो है हम लोग निकालेंगे। क्या करेंगे? P का मान जो है हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से जो है हमारा सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसके माध्यम से जो हम लोग निकाल लेंगे P का मान, यानी लंब का जो है मान निकाल लेंगे। तो क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर सूत्र होता है, क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच का मान दिया है 13, तो 13 का 13 स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, और बी का मान दिया है 12, बी का मान है ना, पी का मान नहीं दिया तो पी का पी रहने देते हैं, और प्लस में बी का मान है 12, तो 12 कर देते हैं, 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। पी का स्क्वायर है तो नहीं दिया गया तो लिख देते हैं सेम ही, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 लिख देते हैं हम लोग। कितना होता है? 144 होता है। ठीक है, तो अब जो है 100 क्या दिया है? 169 है। क्या है? 169, और ये जो है 144 इधर प्लस में है। क्या है? 144 जो है इधर प्लस में है, इधर लाएंगे क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा 144, और इधर क्या बच गया हमारा? पी स्क्वायर बच गया। क्या बचेगा? पी स्क्वायर बच गया। अब 169 में 144 घटाइएगा तो कितना बचेगा? तो चलिए घटाते हैं हम लोग। 9 में 4 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। क्या बचेगा? 9 में 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में 4 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 1 में 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो पी स्क्वायर। ठीक है, 25 पी स्क्वायर बचा। अब अगर स्क्वायर है, क्या है? पी स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो रूट अंडर में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? तो क्या आ जाएगा? रूट अंडर 25 बराबर पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है, तो 5 गुने 5 क्या होता है? 25 होता है। 5 का वर्ग है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, पी बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा? पी का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हम लोग जो है एच का मान निकाल लिए। किसका मान निकाले? एच का मान निकाले, बी का मान निकाल लिए, और पी का भी मान जो है हम लोग निकाल लिए। पी का मान कितना निकाले हैं? अभी पी का मान जो है निकाले हम 5 निकाले हैं। अब जो है एच, बी और पी के माध्यम से जो है त्रिकोणमितीय जो है अन्य त्रिकोणमितीय का जो है हम लोग जो है निकाल लेंगे। क्या करेंगे? इसका जो है अनुपात जो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए क्या होता है इसका? तो साइन थीटा होता है पहला क्या होता है हमारा? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? पी बटा एच होता है। पी बटा एच होता है। क्या होता है? साइन थीटा का क्या होता है? पी बटा एच होता है। और देखिए, हाँ, साइन थीटा का पी बटा एच होता है। तो पी का मान कितना है हमारे पास? पी का मान है हमारे पास 5 है, एच का मान है 13, तो कितना हो जाएगा? 5 बटा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 बटा 13 हो जाएगा। और दूसरा है साइन थीटा हो गया। साइन थीटा हो गया। अब कॉस थीटा ले लेते हैं। कॉस थीटा क्या होता है? बी बटा एच होता है। क्या होता है? कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, यानी आधार बटा कर्ण होता है। तो बी का मान कितना है हमारे पास? बी का मान है हमारे पास 12, एच का मान है 13, यानी 12 बटा 13। क्या निकलेगा? 12 बटा 13। ठीक है, अब जो है तीसरा क्या होता है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? पी बटा बी होता है, यानी लंब बटा आधार होता है। पी बटा बी, पी का मान कितना है? 5 है, बी का मान कितना है? 12 है, तो 5 बटा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास? 5 बटा जो है 12 हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा है हमारे पास क्या है? कॉसेक थीटा बचा। क्या बचा है? कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है, तो एच बटा पी हो जाएगा। एच का मान कितना है हमारे पास? एच का मान है हमारे पास, यहाँ पर दिया गया है, एच का मान 13 है, और पी का मान जो है हमारे पास 5 है, तो 13 बटा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 बटा 5 हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या है? सेक थीटा तो हमारे पास दिया है। अब कोट थीटा बचा। कितना क्या बचा? कोट थीटा हमारे पास बचा। कोट थीटा बचा, तो कोट थीटा का क्या होता है? टेन थीटा का जस्ट ऑपोजिट होता है, तो 20 का क्या हो जाएगा? बी बटा पी हो जाएगा। और बी का मान कितना है हमारे पास? बी का मान है 12 है, और पी का मान क्या है? 5 है, तो 12 बटा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 बटा 5 है। तो ये हो गया हमारा सभी अन्य त्रिकोणमिति। ये 5 हुआ है, और हमने बताया कि 6 होता है। ये 5 और सेक थीटा हमारे पास पहले से जो है सवाल में दिया गया था, सेक थीटा का भी वैल्यू यहाँ पर है। ठीक है, तो ये 5 जो है सभी त्रिकोणमिति अनुपात हमने निकाल लिया। ठीक है।